नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं राजस्थान सीटी मॉडल पेपर क्लास 7। दोस्तों, सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है बागोर, बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर। तो दोस्तों, सही आंसर होगा कालीबंगा और इसकी स्थापना 1985-86 के अंतर्गत की गई। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? दोस्तों, अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को अलग अलग संज्ञा दी है। ऑप्शन हमारे सामने है गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, लोहगांव का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा और बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे थर्मोपॉली का युद्ध कहा। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? ऑप्शन है एक बार भी नहीं, 5 बार, 4 बार, 3 बार। तो दोस्तों, सही आंसर होगा 4 बार। सन 1967 के अंदर प्रथम बार लगा था, फिर 1977 में लगा, फिर 80 में लगा, 1980 में, और फिर 1992 में लगा। तो दोस्तों, इस तरह 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ कहां से हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से। तो दोस्तों, 1844 ईस्वी में इंग्लैंड के रोसडेल में सूती वस्त्रों की मील पर कार्यरत 28 कारीगरों के एक समूह ने आधुनिक सहकारिता का पहला व्यवसाय स्थापित किया। तो सही आंसर हमारा होगा इंग्लैंड में सर्वप्रथम सहकारिता का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन यानी किसान पंचायत का गठन किया गया, कब किया गया? ऑप्शन है हरियाली अमावस्या 1915 में, हरियाली अमावस्या 1916 में, हरियाली अमावस्या 1917 में और 1918। हरियाली अमावस्या 1918 में। दोस्तों, हरियाली अमावस्या आपको ध्यान रखना है। हरियाली अमावस्या किसे कहा जाता है? तो सावन महीने की जो अमावस्या होती है उसे हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हमारा सही आंसर होगा 1917। हरियाली अमावस्या 1917 को किसान पंचायत या ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बटनेर किले का शिल्पी था? ऑप्शन है जेता, सोडा, भाव सिंह, केकेया। दोस्तों, बटनेर दुर्ग आपको पता होगा, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग स्थित है और राजा भूपत ने इसे बनाया था। और जो इसके शिल्पी जो थे वो थे, ऑप्शन डी है हमारा आंसर, केकैया। केकैया इनके जो शिल्पी थे। अगला क्वेश्चन, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, बारां, बूंदी या बूंदी ही है, और कोटा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटा। कोटा में जो आलनिया गांव स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विजासनी माता का मेला कहां पड़ता है? विजासनी माता का मेला किस जगह पड़ता है? ऑप्शन में है देवली में, लालसोट में, जालरापाटन में और दूदू में। दोस्तों सही आंसर होगा लालसोट में। लालसोट कहाँ स्थित है? तो दौसा में ये स्थित है। आपको अगर जिला पूछे तो दौसा जिले में लालसोट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी कब आती है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, सावन के कृष्ण पक्ष नवमी को और भाद्र के शुक्ल पक्ष नवमी को। तो जिससे हम भादवा भादवा कहते हैं वह हमारा सही आंसर होगा। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में से कौन सा होगा? तो हमारा कृष्ण पक्ष इसके अंदर भादवा की कृष्ण पक्ष नवमी को हम गोगा नवमी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? रिखिया, देवरा, ताख, थान। दोस्तों रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उसे हम रिखिया कहते हैं और जो मंदिर होते हैं उनको हम देवरा कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवरा। और अगर आपको भक्त का पूछा जाए तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। और अगर आपसे रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं तो उसको नेजा कहते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में। तो दोस्तों सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सलीम की दरगाह है और ये जो सलीम चिश्ती हैं वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका अजमेर में दरगाह है उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, हरविलास सारदा, गोकुल भाई भट्ट और मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसमें आपको सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोकुल भाई भट्ट। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नाम गंगानगर, गंगानगर का प्राचीन नाम था, क्या था? जयनगर था, श्रीमाल था, रामनगर था, अलोरा था। तो दोस्तों सही नाम जो है वो रामनगर था। और इस जिले का नाम गंगानगर किसके आधार पर पड़ा? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर यह नाम पड़ा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
जोधपुर। जोधपुर को जो जिला है उस पर इस मरुस्थल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसको हम मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और यदि आपको कुल सीमा पूछ ली जाए तो कुल सीमा होगी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसकी सीमा जुड़ी हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? विश्व का एकमात्र मेला, वृक्ष मेला स्थल है पिंडवाड़ा, ताजपुर, खेजड़ली, मौलासर। तो दोस्तों सन 1730 के अंदर वृक्षों को रोकने के लिए, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए 363 विश्नोई पुरुष और महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था और वह स्थान था खेजड़ली। तो इस हिसाब से यहां पर सबसे बड़ा विश्व का एकमात्र मेला लगता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेजड़ली। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑप्शन है 1986-87, 1982-83, 1977-78 और 1974-75। दोस्तों सही आंसर होगा 1977-78। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पाला कब पड़ता है? जब शीत ऋतु में तापमान के हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। अत्यधिक ठंड और अधिक सिंचाई के कारण सिंचाई कर देने पर, फसलों के गल जाने पर, कटी हुई फसल के वर्षा जल में भीग जाने पर, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जब शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और पानी जम जाता है, फसलें नष्ट हो जाती है, इसे हम पाला कहते हैं। अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माही। अब एक बात आपको बता दें, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसे हम माही नदी कहेंगे। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी और भी सहायक नदियां हैं, सोम है, चाखम है, चाप है, अजास है, अराव है, एरन, अनास, हरण, मोरन और बादर। तो ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? ऑप्शन है कांतली, सागी, कांकणी, कुनू। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांकणी। कांकणी नदी जो है वह जैसलमेर जिले में बहती है और जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। और ये 17 किलोमीटर तक बहती है और इसके बीच में ये बुज झील का भी निर्माण करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि बुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कांकणी नदी करती है। और जिला पूछा जाए तो जैसलमेर में है। तो हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन सही हो गए हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, पाली है, चिरोई, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली। पाली में जो है
रणकपुर महोत्सव आयोजित किया जाता है। और रणकपुर में जो एक मंदिर है, रणकपुर मंदिर, जिसे जैन पंथ के द्वारा बनाया गया है, और इसको किस समय इसका निर्माण किया गया था, तो राणा कुंभा के समय इसका निर्माण हुआ था। राणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था, कुंभा ने। और जो सहायता करने वाले थे वो थे धर्नक्षा के समय हुआ था ये। चलते हैं अगला क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? हीरे की खान राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दादिया, कालगुमान, केसरपुरा और टिक्की। केसरपुरा है यहाँ पे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है? ऑप्शन है संगमरमर, चूना पत्थर, स्लेट पत्थर, इमारती पत्थर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वह एक कायांतरित शेल नहीं है। और कायांतरित शेल किसे कहते हैं? आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों से जो होता है, इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टानों एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वह पशु कौन सा है जिसे गरीब की गाय के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भैंस, भेड़, बकरी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बकरी। बकरी जो है वह गरीब की गाय के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? ऑप्शन है भील, डामोर, गरासिया, मीणा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भील। भील जाति का जो मुखिया होता है वह गमेती कहलाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन है सीकर, जालोर, झालावाड़, कोटा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झालावाड़। झालावाड़ जो है संतरा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। वह संतरा उत्पादन के हिसाब से ही इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, बालोतरा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसमें कुल आपके 60 क्वेश्चन हैं। हमने 60 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपका कंप्यूटर सेक्टर प्रारंभ होता है। कंप्यूटर में सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पूर्व स्वरूपित शैली बनाने के लिए क्या चुनूंगा? पूर्व स्वरूपित शैली देने के लिए हम क्या चुनेंगे? फॉर्मेट, स्लाइड लेआउट, स्लाइड शॉर्टर व्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फॉर्मेट को चुनूंगा जिसमें स्टाइल वगैरह दे रखी होती है, और उसको हम सेलेक्ट करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P गलत है, Ctrl+W, Ctrl+N से न्यू आता है और नन ऑफ दिस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+W। और फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज की सहायता से भी कर सकते हैं। और टाइटल बार पर स्थित क्रॉस का बटन दिया रहता है, उससे भी आप प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस में डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? डिफॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? पोर्ट्रेट, वेब लेआउट, लैंडस्केप, फुल स्क्रीन। तो दोस्तों सही आंसर होगा पोर्ट्रेट। प्रिंट जब हम निकालते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करें या प्रिंट का इस्तेमाल करें तो पेज हमेशा खड़ा पेज मिलता है हमें, और वो होता है पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के मेन्यू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता? तो ऑप्शन आपके सामने है, इंसर्ट, पेज लेआउट, एनिमेशन, व्यू। यहाँ MS वर्ड की बात हो रही है तो इंसर्ट मेन्यू मिलता है, पेज लेआउट मिलता है और व्यू मिलता है। एनिमेशन जो होता है वो हमें नहीं मिलता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिमेशन। अगला क्वेश्चन। MS वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K, Ctrl+L, Ctrl+M और Ctrl+A। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+A। और Ctrl+K की बात करें तो Ctrl+K होगा हाइपरलिंक के लिए, और Ctrl+L होगा लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है उसके लिए Ctrl+L इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा सही आंसर होगा Ctrl+A। MS एक्सेल का पहला संस्करण कब आया? 1984 में, 1985 में, 1990 में, 1994 में। दोस्तों सही आंसर होगा 1985 में। एक्सेल के अंदर किसी भी शीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक्सेल के अंदर जो सेल होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दो सेल हैं, अब इन दोनों सेल को आपस में आप हटाना चाहते हैं इसको, तो किसका उपयोग करेंगे? मर्ज का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वर्ड रैप का और नन का। दोस्तों मैं इसको इस तरह से ये सेल कर दूंगा, दो सेल को आपस में जोड़ देंगे, या एक या दो से अधिक सेलों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, वो मर्ज की सहायता से कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, मर्ज। पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन है फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। दोस्तों फंक्शन जो होते हैं वह पूर्व लिखित होते हैं और उनका पर्टिकुलर अलग से एक सेपरेट कार्य होता है, तो फंक्शन हमारा सही आंसर होगा। MS एक्सेल में हर खालिस्तान का अपना अपना एड्रेस होता है, तो मेन्यू बार, शीट, सेल, फंक्शन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल। हर सेल का एक अलग एड्रेस होता है। जैसे मान लो मैं A1 सेल के अंदर हूं, तो 1 तो मेरा हो गया रो और A हो गया कॉलम। और यदि मैं B25 पर हमारा कर्सर रखा हुआ है तो B तो हो गया कॉलम, और 25 जो हो गई वो हमारी हो जाएगी रो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक्सेल के अंदर जो सेल होती है उसका अलग से सेपरेट एड्रेस होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह वास्तव में डिलीट नहीं होता, ये मिलता है या ये जाता है। कहाँ जाता है ये?
डस्टबिन में जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है, इनमें से कोई नहीं, या साइकिल बिन में जाता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिसाइकिल बिन में जाता है। और दोस्तों यदि आप किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में ना भेजकर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस आइटम को ड्रैग करते समय कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्रेस करने से क्या होता है? सिलेक्ट आइटम की कॉपी हो जाती है, सिलेक्ट रिसाइकिल बिन में रखे परमानेंट डिलीट होता है, सेलेक्ट आइटम का शॉर्टकट बनता है, और सेलेक्टेड आइटम का रीनेम होता है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलेक्ट आइटम का शॉर्टकट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ऑप्शन है इंटरनल, एक्सटर्नल, वॉलेटाइल, एक व दो, दोनों। तो दोस्तों सही आंसर होगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी जो होती है वह एक्सटर्नल होती है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज की किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और वर्चुअल। दोस्तों सही आंसर होगा इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट निकल जाते हैं। तो जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कहाँ के कंटेंट हट जाते हैं, या डिलीट हो जाते हैं, या निकल जाते हैं? एक ही बात है। ऑप्शन है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। दोस्तों सही आंसर होगा मेमोरी। मेमोरी से वह कंटेंट हट जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग करते हैं विंडो की का, विंडोज प्लस एम का, विंडोज प्लस ब्रैक का, विंडो प्लस डी का। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विंडो प्लस एम का उपयोग करेंगे। तो अब हमारा हिंदी का चैप्टर स्टार्ट होता है। कौन सा समाग विग्रह सही नहीं है? यहाँ नहीं है। तो दाल रोटी, दाल और रोटी सही है। पंचानन, पांच है जिसके आनंद, ये भी सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, ये हमारा गलत है। सुलोचन, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो सु, स्वा, स और सव। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सु। सु उपसर्ग से स्वागत बना है, सुधन आगत, तो ये आपका स्वागत हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सैंधव शब्द बनेगा? ऑप्शन है ए, अ, उ, धु, औ। दोस्तों सिंधु में अ लगाने से वह सैंधव बनेगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कामदेव। कामदेव जो होता है वो कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द होता है। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? अवनत का विलोम शब्द उन्नत, अनादि, पतन, सवनत। दोस्तों उन्नत जो होगा वह अवनत का विलोम शब्द होगा। किस क्रमांक में परिमाण
और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होगा नतीजा या रिजल्ट। तो देखते हैं मात्रा और नतीजा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सूक्ष्म का विलोम शब्द है अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित, स्थूल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्थूल। स्थूल जो है वह सूक्ष्म का विलोम शब्द कहलाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है कौन, जो, कोई, वह। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा जो है अनिश्चयवाचक है और अन्य जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पशु का विशेषण क्या होगा? पशु का विशेषण पाश्विक, पशुत्व, पशुता, पशुपति। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाश्विक। पाश्विक जो है वह पशु का विशेषण होगा। मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो दोस्तों मनहधन हर मनोहर, तो इसमें विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। साधुवाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? ऑप्शन है साध चरण, साधव धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी साधु धन आचरण। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुग्रीव। अगला क्वेश्चन, थाली का बैंगन मुहावरा है। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। तो थाली का बैंगन कौन होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर और युधिष्ठिर। दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो पेपर है वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी हमने 6 वीडियो बना चुके हैं, उनको भी आप गहन अध्ययन करें और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने लायक हैं उन क्वेश्चंस का में ही हमने सम्मिलित किया है। तो चलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।